बहुचर्चित शिक्षा कर्मी भर्ती घोटाले में 26 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। 14 लोगों को 2 से 5 साल का कारावास और जुर्माने की सजा, 4 की मौत और 1 बरी। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। बहुचर्चित शिक्षा कर्मी भर्ती घोटाले में 26 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें 14 लोगों को 2 से 5 साल तक का कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। हालांकि लोकायुक्त की जांच के बाद कुल 19 आरोपी बनाए गए थे, लेकिन इनमें से केवल 14 लोगों पर कोर्ट ने दोष सिद्ध पाया। बता दें कि वर्ष 1998 में शिक्षाकर्मी भर्ती में जमकर घोटाला हुआ था, जिसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई थी, जिसमें जांच के दौरान 19 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण को न्यायालय में संज्ञान में लाया गया, जहां तमाम साक्ष्यों एवं तथ्यों पर विचारण करने के बाद जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने 14 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में कारावास और जुर्माने की अलग अलग सजा सुनाई है। महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि 19 आरोपियों में से 4 की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी पहले के निर्दोष साबित हो चुका है। 170 पदों पर होनी थी भर्ती, लेकिन रिक्त पदों से ज्यादा की भर्ती। बताते चले कि वर्ष 1998 में रीवा जिले की जवा जनपद पंचायत में वर्ग 1, 2 और 3 के लिए 170 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां होनी थी, जिसमें राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत 60 जबकि शिक्षा विभाग के 110 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। रिक्त पदों को भरने के आदेश पारित हुआ था, लेकिन यहाँ रिक्त पदों से ज्यादा भर्तियां की गई। इसके लिए चयन समिति का गठन किया गया था, जिसके सदस्यों द्वारा जमकर मनमानी की धांधली की गई। मामले की शिकायत लोकायुक्त में की गई थी, जिस पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। ये पूरा मामला वर्ष 1998 का है। शिक्षा जनपद पंचायत जवा में शिक्षा कर्मी वर्ग 1, 2, 3 के भर्ती का प्रावधान आया था, जिसमें शिक्षा कर्मी भर्ती सेवा शर्तें अधिनियम 1997 के अंतर्गत शिक्षा कर्मी वर्ग 2, 1, 2, 3 की भर्ती की जानी थी। उसमें क्या किया गया था कि उसमें जो निर्धारित प्रक्रिया थी, मापदंड थे और जो राज्य शासन द्वारा गजट में प्रकाशित विज्ञापन के हिसाब से भर्ती किया जाना था, उसमें जो है अवैधानिक कृत्य द्वारा जनपद पंचायत जवा में उसमें तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी बाबूलाल तिवारी, जो अब मृत हुए हैं, और विकास खंड शिक्षा अधिकारी सुब्बरलाल श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा अध्यक्ष थे उसमें। और उसमें जो स्कूल शिक्षा समिति की और चयन समिति के जो सदस्य थे, उन्होंने सब मिल के उसमें गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करके अपात्रों को नियुक्त किया था और जो पात्र थे उनको बाहर कर दिया था। इसमें जब लोकायुक्त को प्रथम बार 1998 में पता चला, तो उन्होंने फिर इसमें अपराध दर्ज किया। अपराध दर्ज करके अन्वेषण किया। अन्वेषण के उपरांत उन्होंने 19 आरोपियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया था माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष, और उसमें फिर अभियोजन द्वारा 45 अभियोजन साक्ष्यों के परीक्षण कराए गए थे, और परीक्षण के दौरान उन्होंने लगभग 245 से ऊपर प्रदर्शित दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया था। न्यायालय ने सारे जो तथ्य थे उसको ध्यान में रखते हुए और आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मलिक द्वारा लगभग 14 आरोपियों को सज़ा दी गई है अलग अलग धाराओं में, जिसमें धारा 120B में 2 वर्ष का कारावास और 3000 रुपये जुर्माना, धारा 467 भारतीय दंड संहिता में 3 साल का कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना, धारा 468 में 3 साल का कारावास और 5000 का जुर्माना, एवं धारा 471 में 2 साल का कारावास और 5000 जुर्माने से दंडित किया गया है। इसमें कुल 19 आरोपी थे, जिसमें से 4 आरोपी जो मृत हो गए थे, उसमें मृत थे बाबूलाल तिवारी जी और नंद गोपाल तिवारी, सुखलाल वर्मा और एक रामशरण शुक्ला थे, और एक आरोपी जो है रामानंद पांडे, वो दोषमुक्त हुए। 14 आरोपी उनके नाम जो हैं सुब्बरलाल श्रीवास्तव, उसमें ये तत्कालीन विकास खंड शिक्षा अधिकारी थे, शंभुनाथ गुप्ता, बलराम तिवारी ये विशेषज्ञ थे, आशा मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, महेंद्र प्रताप सिंह, राम नरेश, राम सिंह वर्मा, गुलाम अहमद, कामता प्रसाद, नीता देवी, विनोद कुमार सेन, संजीव कुमार शर्मा, शिवपाल सिंह, ये दोनों विधायक प्रतिनिधि थे। जी हाँ, टोटल 14 लोगों को माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। इसमें मेरे द्वारा पैरवी की गई थी। मेरा नाम आलोक कुमार श्रीवास्तव है।